जी स्टूडेंट्स, क्लास 7th सब्जेक्ट है मैथ। चैप्टर कर रहे हैं हम डोमेन टू अलजब्रा, एक्सरसाइज नंबर 2.1। अब हम उसको क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। स्टेटमेंट है व्हाट नंबर इज एडेड टू मेक द सीक्वेंस, कि इस सीक्वेंस की वैल्यू में हम कौन सी वैल्यू जो है वो ऐड करेंगे तो जो हमारा सीक्वेंस है वो एक्यूरेट बनेगा। अच्छा, इनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए हम कुछ वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, कुछ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ को मल्टीप्लाई और कुछ को डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बेसिकली हम लोगों ने करनी है वैल्यू ऐड। वो किस तरह से करनी है? ये हमारे पास है 4 टर्म्स, इसके आगे जो भी टर्म्स हैं जो डॉट्स दिए हुए, इट्स मीन ये आगे हमारी वैल्यू जो है वो जा सकती है। फिलहाल अभी हम बात करते हैं कि हमने इसमें कौन से नंबर जो हैं वो ऐड करने हैं जिसकी वजह से हमारा सेकंड, थर्ड या फोर्थ टर्म जो है वो बनेगा। देन पहले हम क्या करते हैं कि हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके देखते हैं कि एज इट मतलब कौन सा नंबर ऐसा आता है जिसकी वजह से हमारे पास सेकंड टर्म आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ मेंशन करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम मेंशन करेंगे डिफरेंस बिटवीन सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, सेकंड एंड फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म की वैल्यू है 8 एंड फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 1। आप थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को भी माइनस कर सकते हैं, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को भी माइनस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि आपकी वैल्यू एग्जैक्ट क्या आ रही है। तो मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर रही हूँ। सेकंड टर्म की वैल्यू है 8 एंड फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 4। तो 8 - 4 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4। इट्स मीन हम इन वैल्यूज में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म आएगा। अब यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं 4 में +4 करूं तो मेरे पास वैल्यू आती है 8, और 8 में मैं अगर +4 करूं तो मेरे पास थर्ड टर्म की वैल्यू आती है 12। एंड अगर मैं थर्ड टर्म में +4 करूं तो मेरे पास वैल्यू आती है फोर्थ टर्म की 16। इट्स मीन सभी में मैं +4 की जो वैल्यू है जब उसे ऐड करती हूँ तो मेरे पास फर्स्ट टर्म से सेकंड, सेकंड से थर्ड एंड थर्ड से फोर्थ आता है। ठीक है, इट्स मीन मैंने यहाँ पर 4 ऐड किया। So 4 is added. नेक्स्ट हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन की वैल्यू है हमारे पास 12, 17, 22 एंड 27। इसका हमारे पास सेम वही प्रोसेस होगा, वही मेथड जो है वो हम लोग अप्लाई करेंगे। पहले हम लोग सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड फर्स्ट टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। सेकेंड टर्म की वैल्यू है 17 माइनस फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 12। दोनों को माइनस करेंगे, 17 में से 12 माइनस किया तो हमारे पास आया 5। यानी हम फर्स्ट टर्म में जब 5 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म में जब हम लोग 5 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा थर्ड टर्म, इट्स मीन 22। तो जब हम थर्ड टर्म में 5 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा फोर्थ टर्म। इसी तरह से आगे अगर हमने और टर्म्स फाइंड आउट करने हुए तो हम लोग ये वैल्यू जो है वो सेम सीक्वेंस के साथ लेके जाएंगे। देन हमारे पास आ जाएगा सो 5 इज एडेड। देन हम इसका स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 3। थर्ड पार्ट की वैल्यू है 28, 34, 40 एंड 46। देन इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म में से हम लोग फर्स्ट टर्म को करेंगे माइनस। थर्टी 34 में से 28 को माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6। सो 6 इज एडेड।
ठीक है, तो अब हम लोग 28 में जब 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34, 34 में 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40, 40 में 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 46। तो यहाँ पर ये थर्ड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 की वैल्यू है 101, 106, 111 एंड 116। तो स्टार्ट करेंगे डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड फर्स्ट टर्म। माइनस कर लेंगे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को। 106 माइनस 101, तो 106 में से हम लोग 101 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। देन हम लोग 101 में प्लस 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 106, 106 में प्लस 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 111, 111 में जब हम 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 116। देन सो 5 is added। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ए स्टेटमेंट है व्हाट नंबर इज मल्टीप्लाइड टू मेक द सीक्वेंस। यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने वैल्यू जो है वो ऐड की थी, देन यहाँ पर हम लोग करेंगे मल्टीप्लाइड, यानी जो सेकंड हमारा टर्म है उसको फर्स्ट टर्म के साथ जो है वो हम लोग मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, ऐसा क्या करें कि जिसकी वजह से जो है वो हमारा मेथड सॉल्व हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम लोग रेशो फाइंड करते हैं। रेशो बेसिकली आप लोग फ्रैक्शन फॉर्म में भी करते हैं, लाइक 6/3, 4/2 या 8/4, इस तरह से जो है वो आप लोग इसको रेशो फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 6/3 को आप लोग इस तरह से 6:3 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मेंशन करते हैं द रेशो बिटवीन सेकंड एंड फर्स्ट टर्म। जिस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में डिफरेंस किया था, यानी सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म में डिफरेंस फाइंड किया था, इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में जब मल्टीप्लाइड का सिचुएशन होगी तो उसमें भी हम लोग सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को ही मल्टीप्लाई करेंगे, या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को कर सकते हैं, या फोर्थ टर्म में से हम लोग थर्ड टर्म को जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देन क्या करेंगे हम लोग कि सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड करेंगे, यानी फ्रैक्शन फॉर्म रेशो फॉर्म जो है वो सेम है, तो हम लोग यहाँ पर इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लेकर आएंगे, यानी 6 के साथ हम लोग 3 को डिवाइड करेंगे। दोनों वैल्यू को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारी मल्टीप्लाई की वैल्यू निकल आएगी। तो 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, इट्स मीन हमारे पास 2 वैल्यू आई है। और यहाँ पर क्या करेंगे कि जब हमारे पास ये 2 वैल्यू आ गई तो हमने देखना है कि 3 को हम किस ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा है कि मल्टीप्लाइड, आप किस नंबर को मल्टीप्लाइड करेंगे कि आपके पास जो है वो फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म वाली वैल्यू जो है वो मिल जाए आपको। तो यहाँ पर जब हम लोग फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में आएंगे तो इट्स मीन हमने ये देखना है कि फर्स्ट टर्म को किस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास सेकंड टर्म आ जाए। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास जो है वो वैल्यू आ गई है 2, तो इट्स मीन यहाँ पर अगर हम फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा सेकंड टर्म। देन सेकंड टर्म को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा थर्ड टर्म, इट्स मीन 6 2 जा 12। देन जब हम लोग थर्ड टर्म से फोर्थ टर्म में जाएंगे तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो 12 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24। इट्स मीन हमारे पास 2 ऐसा नंबर है, ये 2 ऐसी वैल्यू है जिसको अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड एंड थर्ड से फोर्थ जो है वो हमारे पास टर्म फाइंड आउट हो जाएगा। देन आप यहाँ स्टेटमेंट देंगे सो 2 इज मल्टीप्लाइड, यानी 2 ऐसा नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाइड करेंगे तो आपके नेक्स्ट टर्म्स जो हैं वो निकल आएंगे। नेक्स्ट हम इसका करेंगे सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट की वैल्यू है 5, 10, 20 एंड 40। देन हम वही प्रोसेस करेंगे, द रेशियो बिटवीन
सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को जो है वो हम लोग डिवाइड कर लेंगे। सेकेंड टर्म की वैल्यू ऊपर आएगी एंड फर्स्ट टर्म की वैल्यू जो है वो नीचे जाएगी। देन अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। 5 1 5 एंड 5 2 10। तो इट्स मीन 2 ऐसा नंबर है जिसके साथ हमारे पास सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टर्म की वैल्यू आ जाएगी। आप चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर ये सिर्फ आपको चेक करवाने के लिए बताया जाता है, अदरवाइज आपने सोल्यूशन इसका यही वाला करना है। देन 5 को देखिए, अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आती है सेकेंड टर्म की वैल्यू 10, एंड 10 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो थर्ड टर्म की वैल्यू आती है 20, एंड थर्ड टर्म की वैल्यू को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्थ टर्म की वैल्यू आती है 40। देन सो 2 इज मल्टीप्लाइड देन हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। पार्ट 3 की वैल्यू हमारे पास 6, 18, 54 एंड 162। अब हम देखते हैं कि इन वैल्यूज़ को किसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास वैल्यू आए। द रेशो बिटवीन सेकेंड एंड फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म को डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म के साथ। 18 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 द 6, 6 3 ज़र 18। इट्स मीन 3 ऐसा नंबर है जिसके साथ आपकी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ टर्म की जो है वो मल्टीप्लिकेशन के साथ जो है वो आपकी वैल्यू निकल आएगी। देन सो 3 इज मल्टीप्लाइड। देन हम करेंगे इसका पार्ट, लास्ट पार्ट नंबर 4। फोर्थ पार्ट की वैल्यू है 7, 14, 28 एंड 56। देन द रेशो बिटवीन सेकेंड एंड फर्स्ट टर्म। सेकेंड वैल्यू लिखेंगे और फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे। फर्स्ट सेकेंड टर्म की वैल्यू है 14 एंड फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 7। तो कटिंग कर लेंगे। 7 1 7 एंड 7 2 14 एंड 2 वो नंबर है हमारे पास कि अगर हम फर्स्ट टर्म, तो 14 को हमने 7 के साथ डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 2 आया। तो 2 एक ऐसा नंबर है जहाँ पर जो है अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट टर्म को 2 के साथ तो हमारे पास सेकेंड टर्म की वैल्यू आती है। सेकेंड टर्म को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो थर्ड टर्म की वैल्यू आती है यानी 28, और अगर थर्ड टर्म को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्थ टर्म की वैल्यू आती है जो कि है 56। देन सो 2 इज मल्टीप्लाइड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट करवा दिया गया। आई होप सो आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।